अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि संडे है और आज मैं आपके कमेंट्स रिस्पांस की वीडियो नंबर 7 बनाने वाली हूँ। और इसमें जो है ये वीडियो, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि उन लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होती ही है जिन्होंने क्वेश्चन किए हुए होते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होती है जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए होते, क्योंकि इसमें बैंक से रिलेटेड बहुत से ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे गए होते हैं जो कि 90% लोगों के माइंड में होते हैं। तो अगर आपने कमेंट नहीं भी किए हुए तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट है जी नवाब साहब का कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट, क्या इस अकाउंट की लिमिट 10 लाख महीना है? अगर एक महीने के बाद हम इसमें मज़ीद कुछ रकम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट की रकम ही 10 लाख होती है? समझ लें अगर इस माह में मैंने इस माह 10 लाख जमा करवाए हैं तो क्या अगले माह मज़ीद 10 लाख जमा करवा सकता हूँ? मेहरबानी फरमाकर जवाब दें। देखें, इसमें जो है ना, मैंने पिछले संडे को भी जब कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आसान अकाउंट को और उसकी लिमिट को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें, मिज़ान आसान सेविंग अकाउंट की टोटल लिमिट भी 10 लाख है और टोटल डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस लिमिट भी 10 लाख है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में टोटल 10 लाख हो गए में है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल बेशक आपने आज इस महीने जो है जनवरी में अकाउंट ओपन करवाया, जनवरी में आपके अकाउंट में 10 लाख पूरे हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि फेब में जो है वो रीन्यू हो जाएगी लिमिट और मज़ीद 10 लाख आप मज़ीद जमा करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे आसान अकाउंट आप कहीं पे भी ओपन करवाएं, किसी भी कमर्शियल बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाएं, उसकी टोटल लिमिट 10 लाख ही होती है। आप 10 लाख से ऊपर जा ही नहीं सकते। इसके अलावा इसकी दूसरी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की टोटल 10 लाख जो लिमिट है वो इस लिहाज से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उस महीने एक महीने के अंदर आपने ब्रेकअप में डिपॉजिट करवाया है, विड्रॉ भी करवाया है और डिपॉजिट भी करवाया है। अब आपके अकाउंट में टोटल जो बैलेंस है ना अवेलेबल, वो 10 लाख नहीं है, वो समझ लें कि 5-6 लाख ही है। लेकिन उस महीने में आपने इतनी दफ़ा ट्रांजैक्शंस की हैं, क्रेडिट इतनी दफ़ा करवाया है कि वो टोटल जो आप अगर एक महीने के स्टेटमेंट निकालें तो स्टेटमेंट की जो क्रेडिट लाइन की टोटल अमाउंट होगी वो आपकी 10 लाख तक पहुंच चुकी है। फिर आप उसमें मज़ीद डिपॉजिट नहीं करवा सकते। इसको मैं आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 1 जनवरी को अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, आसान अकाउंट आपने ओपन करवाया, 5 लाख रुपए आपने उसमें डिपॉजिट करवा दिए। उसके बाद आपने मज़ीद 2 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए। तीसरी ट्रांजेक्शन, अब टोटल बैलेंस आपका 7 लाख हो गया। तीसरी ट्रांजेक्शन आपने क्या की कि आपने 3 लाख रुपए निकलवा लिए, ठीक है। अब 7 लाख में से आपने 3 लाख रुपए निकलवा लिए हैं। अब आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो 4 लाख रुपए है, ठीक है। अब उसी महीने के अंदर यानी कि जनवरी के अंदर ही आपने उस अकाउंट में मज़ीद 3 लाख रुपए जमा करवा दिए, ठीक है। अब आप अगर इसका टोटल करें तो अब आपकी 10 लाख की जो है टोटल क्रेडिट लिमिट हो गई है। बेशक आपने जो है वो 3 या 4 लाख रुपए जो भी निकलवाए थे और आपके अकाउंट का जो टोटल बैलेंस है वो 7-8 लाख रुपए ही होगा, लेकिन आपकी जो क्रेडिट की लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब उस महीने के ख़त्म होने से पहले आप मज़ीद उसमें क्रेडिट नहीं कर सकते, हाँ विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने पहले जो है वो 3 लाख रुपए निकलवाए थे, आप मज़ीद 7 लाख रुपए यानी कि 7 लाख तक की डेबिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इस तरह से समझ लें कि ये 3 लिमिट है आसान अकाउंट के अंदर। एक महीने के अंदर टोटल, एक महीने क्या टोटल आपके अकाउंट का बैलेंस 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। दूसरा, पूरे महीने में आपकी क्रेडिट टोटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 10 लाख से ऊपर नहीं जा सकती। इसी तरह डेबिट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो टोटल आपकी 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपको महीने के ख़त्म होने का वेट करना होगा और फर्स्ट से यानी कि अगले महीने से आपकी जो लिमिट है वो रीन्यू हो जाती है। लेकिन रीन्यू सिर्फ क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन की होती है, टोटल बैलेंस की नहीं होती। अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 10 लाख रुपए हैं अगले महीने, फॉर एग्जांपल 1 फेब को अब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो आप उसमें से निकलवा सकते हैं, लेकिन जमा नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर आप जमा करवाएंगे तो वो 10 लाख से मज़ीद ऊपर चला जाएगा। तो जमा करवाने के लिए पहले आपको निकलवाने पड़ेंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार खान का है, बैंक अकाउंट में ये कीवर्ड और टी पिन क्या होते हैं? बैंक अकाउंट में नहीं होते बेसिकली। कीवर्ड तो मैं आपके मुंह से पहली दफ़ा सुन रही हूँ। टी पिन जो है,
टी पिन टेलीफोनिक पिन होता है, यानी कि जब भी आप हेल्पलाइन पे किसी भी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको जैसे कि पता है कि डिफरेंट वेरिफिकेशन ली जाती है, वालदा का नाम पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग पूछा जाता है। अब बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका हेल्पलाइन पे मोस्टली जो है वो बार बार कॉल करनी पड़ती है या किसी भी मसले के लिए, तो वो चाहते हैं कि हमें बार बार वेरिफिकेशन ना देनी पड़े, तो वो हेल्पलाइन के ऊपर टेलीफोनिक एक पिन जनरेट कर लेते हैं। आप उनसे कहते हैं हेल्पलाइन के ऊपर ही कि आप मेरा टेलीफोनिक पिन बना दें, टी पिन बना दें, ताकि मुझे हर दफ़ा कॉल करने के पर वेरिफिकेशन ना देनी पड़े। तो वो आपके टी पिन के लिए मज़ीद कुछ वेरिफिकेशन लेते हैं, आपकी कॉल IVR पे ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे आपका 4 डिजिट का टेलीफोनिक पिन बनाया जाता है, उसको रिकन्फर्म किया जाता है और वो पिन आपको याद रखना होता है। वो पिन आपके कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह से लिंक नहीं करता, वो पिन सिर्फ़ और सिर्फ आपका हेल्पलाइन का पिन होता है 4 डिजिट का, जिसके ज़रिए आप जब नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे, अगर वो आपसे वेरिफिकेशन पूछते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि आप मुझसे मैनुअली वेरिफिकेशन ना लें, मेरा टेलीफोनिक पिन यानी कि टी पिन बना हुआ है, आप मेरा टी पिन वेरीफाई करवाने के लिए कॉल ट्रांसफ़र कर दें। वो आपकी कॉल IVR पे ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे आप टी पिन अपना वेरीफाई करवाएंगे बगैर बोले अपने मोबाइल से, वही 4 डिजिट प्रेस करके। जब वेरीफाई हो जाएगा तो वो फिर आपसे मैनुअली कोई वेरिफिकेशन नहीं लेंगे और आपको जो भी आपने उनसे क्यूरी करनी होगी वो आपको बता देंगे। ये होता है टी पिन। अच्छा, नेक्स्ट जो है डॉक्टर साहब का है, मैं टेलीनॉर बैंक गया था इस फॉर्म के लिए, वो बोल रहे हैं रमज़ान से 10 दिन पहले आना, प्लीज़ गाइड करें, 10 दिन पहले ये जमा हो जाएगा। अब देखें टेलीनॉर बैंक आप गए हैं, ये कमर्शियल बैंक तो है नहीं, टेलीनॉर बैंक में शायद कि हो सकता है कि वो रमज़ान से 10 दिन पहले करें, लेकिन कमर्शियल बैंक्स में 1 शबान तक ही ये होता है, 1 शबान से पहले पहले आपको जमा करवाना होता है, क्योंकि ये 1 रमज़ान से 1 महीना पहले आपको जमा करवाना होता है। 1 शबान के बाद अगर आप जमा करवाते हैं तो वो इस साल के लिए फिर वैलिड नहीं होता, नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड होता है। तो ये आप अपनी ब्रांच से कंफर्म कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके आगे जो मैंने आपको सजेशन दी थी वो लाजमी कर लेनी थी कि आप उन्हें रिक्वेस्ट दे आते, उनसे रिसीविंग ले आते कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर मेरी ज़कात कट हुई तो मैं आपसे रिकवर करूँगा, या कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर UBL बैंक में, ये अली हसन का है, अगर UBL बैंक में जॉइंट करंट अकाउंट हो, उसी ब्रांच में जॉइंट सेविंग अकाउंट खुलवाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैंने दोनों देखी हैं, एक्चुअली मुझे बैंक स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा, इन्होंने ना मेरे से बैंक का पूछा था कि UBL या मिज़ान बैंक कौन सा बैंक अच्छा है, कहाँ पे अकाउंट ओपन करवाऊँ, तो मैंने उनको रिस्पॉन्स किया था कि अगर आप 25,000 ईजिली मेंटेन कर सकते हैं तो UBL का मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवा लें, क्योंकि उसमें फिर आपको 90% सर्विसेज जो है वो फ्री अवेलेबल होंगी। बाकी अगर आपने नॉर्मली यूज़ करना है तो आप मिज़ान बैंक का भी करवा सकते हैं। वैसे मैंने 30 लाख डिपॉजिट करना है और आफ्टर 6 मंथ्स वो सारी अमाउंट मैंने विड्रॉ करवा लेनी है। इस पर क्या कहती हैं आप, कौन सा बेस्ट होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप UBL का मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवा लें, बेशक आप 6 महीने के बाद पैसे निकलवा लें, लेकिन देखें अकाउंट की बहुत जगह पे ज़रूरत महसूस होती ही है। तो आप अगर आप इतनी स्टेटमेंट बना सकते हैं तो 25-30 हज़ार अगर आप अकाउंट में रख भी लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कोई मसला होगा। अगर नहीं भी रखते हैं तो इतने कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, नॉर्मली जो भी आपके सर्विसेज के चार्जेस होंगे वही होंगे, लेकिन ये है कि उसमें लिमिट कोई नहीं है। आप UBL का मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवा लें या मिज़ान बैंक का भी ओपन करवा लें, तो दोनों में ही कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जौन सा चाहें ओपन करवा सकते हैं, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी इन्फॉर्मेशन सीरीज़ ने कि ये क्या ऑनलाइन पेमेंट जैसे YouTube वगैरह की पेमेंट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये मिज़ान किड्स क्लब अकाउंट यानी कि बच्चों के अकाउंट के बारे में मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, वो आपने पूछा है कि ऑनलाइन पेमेंट जैसे YouTube वगैरह की पेमेंट लेने के लिए इस्तेमाल। अब देखें ना, आप ये अकाउंट अगर YouTube की पेमेंट के साथ लिंक करते हैं तो बेहतर यही है कि आप लिंक ना करें, क्योंकि ये अकाउंट चेंज होते रहेंगे। बच्चा जैसे ही 12 साल से ऊपर होगा आपको इस अकाउंट को अपग्रेड करवाना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जब मेजॉरिटी में चला जाएगा यानी कि 18 ईयर्स प्लस हो जाएगा तो ये अकाउंट बंद करके दूसरा अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो बेहतर यही है कि आप YouTube की पेमेंट के लिए ये वाला अकाउंट लिंक ना करें एडसेंस पे, आप कोई और अकाउंट, बल्कि मैंने YouTube की पेमेंट रिसीव करने के लिए बेस्ट अकाउंट की भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ज़कीउद्दीन अहमद ने एक कमेंट किया हुआ है, हलाल मुनाफे के लिए हर अकाउंट खोलते हुए इंसान के अलावा कौन सा जानवर ज़िबा किया जाता है? मुझे इनके क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थिंक इन्होंने टॉन्ट मारा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरदार खान का।
मीज़ान बैंक में जो ऑनलाइन आसान अकाउंट ओपन होता है मीज़ान अकाउंट ओपनिंग ऐप से, उसमें हमारे सिग्नेचर अपलोड ऑप्शन नहीं होता है। अकाउंट में सिग्नेचर ही नहीं होंगे। चेकबुक से विड्रॉ टाइम क्या बनेगा? अकाउंट साइन के बगैर कैसे ओपन होता है? अगर आप मीज़ान बैंक के ज़रिए ऑनलाइन आसान अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, अगर आपका पहले से कोई अकाउंट ओपन है तो हो सकता है कि उसी के ही सिग्नेचर्स को आपके ऑनलाइन आसान अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाए। लेकिन अगर आपका पहले से कोई अकाउंट ओपन नहीं है, अलबत्ता अगर आपका पहले से अकाउंट कोई ओपन है तो आप आसान अकाउंट ओपन करवा ही नहीं सकते हैं। ये न्यू टू बैंक के कस्टमर के लिए होता है और नए अकाउंट के लिए सिग्नेचर का अपडेट होना लाजमी है। उसके बगैर आपका अकाउंट तो ओपन हो ही नहीं सकता। और अगर गलती से मिस्टेकन हो भी गया है तो चेक विड्रॉ करवाने के लिए आपको पहले अपने सिग्नेचर अपडेट करवाने होंगे, उसके बाद ही आपका चेक विड्रॉ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एपिक प्लेस क्या है। मैडम मेरा HBL सेविंग अकाउंट है। हेल्पलाइन वालों ने कहा है कि मेरा अकाउंट सेविंग कन्वेंशनल है तो मेरी ज़कात डिडक्शन नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको रिस्पॉन्स भी किया है कि सेविंग अकाउंट बेशक कन्वेंशनल हो या इस्लामिक बैंक हो, ज़कात डिडक्ट होती है। अगर आपका सेविंग कैटेगरी में है तो आपको CZ50 फॉर्म लाजमी जमा करवाना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आसिफ अराई का। उन्होंने कहा है कि मुझे अकाउंट ओपन करवाना है तो ज़रूर आप अकाउंट ओपन करवाएं। कहीं भी आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरी बेसिक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी अकाउंट को ओपन करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, करंट अकाउंट ओपन करवाना है, फिक्स डिपॉजिट करवाना है, कुछ भी करवाना है, तीनों की डिटेल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आई कार्ड पर उसका लिंक भी आ रहा होगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूँगी सेविंग, करंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या क्या फ़र्क है। तो जो भी आपने ओपन करवाना है आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी अमारा अफशीन का। अगर किसी अमाउंट इन्होंने UBL के महाना आमदनी अकाउंट के ऊपर कहा है कि अगर किसी अमाउंट 3,50,000 अगर किसी की अमाउंट 3,50,000 है तो क्या प्रॉफिट 3 पर मिलेगा या 3,50,000 पर, और ये कितना होगा? अच्छा, जो प्रॉफिट होता है ना वो आपकी टोटल अमाउंट पे ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाख से मल्टीपल वाली अमाउंट पे मिलेगा। 3,50,000 पर ही मिलेगा। और UBL का जो महाना आमदनी सेविंग अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट रेट है आजकल वो 20.50 है। 20.50 के अकॉर्डिंगली जो है वो अगर आप निकालें मंथली बेसिस पे, मैंने वैसे इसमें भी तरीका बताया हुआ है UBL महाना आमदनी सेविंग अकाउंट की वीडियो में, कि जो आपका एक महीने का नॉन फाइलर के अकॉर्डिंगली, या फाइलर जो भी हैं आप, यानी कि अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर वाले जो मंथली प्रॉफिट निकला हुआ है उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर वाले प्रॉफिट को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें। फर्दर मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ कि किस तरह से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकती हैं। आपकी अमाउंट है 3,50,000, ठीक है। इसका आपने 20.50% लेना है। जब आप लेंगे तो आपके पास 71,750 जो है वो सालाना प्रॉफिट आएगा। इसको आपने 12 से डिवाइड कर लेना है, ये आपके पास महाना प्रॉफिट है। अब अगर आप फाइलर हैं तो 5979 में से आप 15% लेस कर दें, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 5979 में से आप 30% लेस कर दें। मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देती हूँ। 5979 में से जब आप 15% लेस करेंगी, अगर आप फाइलर हैं तो 896 बनता है। 5979 में से 896 जब आप लेस करेंगी तो ये आपके पास आ जाएगा 5,083। ये फाइलर का मंथली प्रॉफिट है 3,50,000 के ऊपर सारी कटिंग के बाद। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इसमें से मज़ीद 896 लेस कर दें। जब आप मज़ीद 896 लेस करेंगी तो ये आपके पास 4,187 आ जाएगा। ये नॉन फाइलर का जो है वो मंथली 3,50,000 के ऊपर प्रॉफिट है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, ये कोई आईडी है, यूज़र आगे अजीब सा अल्फ़ा नुमेरिक लिखा हुआ है। प्लीज़ 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 नोटिस चकवार पेंशनर रेट 1380 हाउ मैनी ईयर मैनेजर NSB विजिट चकवार एंड आस्क पेंशनर व्हाट रेट हेयर प्लीज़ नोटिस इट। शायद मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं इनकी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझी। आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ आया आप ये पूछना चाह रहे हैं कि चकवार में पेंशनर रेट जो है नेशनल सेविंग्स का वो कम है, जबकि चकवार जो अब मैंने रिसेंटली ये वीडियो बनाई है 2024 के रेट्स के अकॉर्डिंगली नेशनल सेविंग्स की, उसमें तो बल्कि 1340 पर मंथ है 1 लाख के ऊपर पेंशनर के लिए प्रॉफिट। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखेंगे 2024 में जो रिसेंटली जनवरी में अपडेट हुए हैं उसमें पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में 1340 पर मंथ प्रॉफिट रेट है 16.08 पर एनम के अकॉर्डिंगली। 1 लाख के ऊपर आपको 1340 हर महीने मिलता है। इसमें कोई ज़कात या विद होल्डिंग टैक्स वगैरह कट नहीं होता है। तो आई डोंट नो कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे क्लियरली बता दें, मैं समझ नहीं पाई।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर मज़ीद आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन देना है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी वीडियो बनवानी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।